अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा अमेजोन पे हाउसेस कैसे सेल किए जाते हैं, राइट अवे स्ट्रेटेजी क्या है। अब एक अकाउंट दिखाऊंगा आपके सामने, ऑर्डर आए हुए हैं, डिस्पैच भी किए हुए हैं। आप देख सकते हो ये ऑर्डर आया है, कुछ एक वीक पहले आया है और इसको डिस्पैच कर दिया गया, लेकिन इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक की गई है। वो मिस्टेक आपको बताऊंगा और राइट अवे स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हाउसेस के ऑर्डर्स आपके पास आ जाते हैं, इजीली आ जाते हैं, लेकिन भाई उसको डिस्पैच करना कैसे है, तरीकाकार क्या है। अब इस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, किसने अकाउंट बनाया, हाउस लगा दिया उसके ऊपर और इसको ऑर्डर भी आ गया। ऑर्डर आने के बाद जो है अमेजोन क्या कह रहा है, इसके पैसे भी रिजर्व कर लिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर मैं शो करूँ यहाँ पर आपको, तो इसका अकाउंट जब अंडर रिव्यू में डाल दिया अमेजोन ने। अंडर रिव्यू में क्यों डाला कि एक तो नया अकाउंट है, उसके ऊपर इतनी हैवी सेल लिस्ट बंदे ने ले ली है। सिर्फ दो हाउसेज लगाए हैं, तकरीबन $20,000 की सेल आ चुकी है, उसने अंडर रिव्यू में डाल दिया है। कह रहे हैं कि एक महीना अंडर रिव्यू में रहेगा, 30 डेज के लिए। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि आप ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कस्टमर तक ऑर्डर पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे। अगर नहीं पहुंचेगा तो ऑर्डर आपका बैन हो जाएगा, अकाउंट भी बंद कर दिया जाएगा। अभी टेम्परेरी बंद किया उसने, मतलब कि परमानेंटली बंद नहीं हुआ। अब इस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इसने कहा कि पहले बायर के जो पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में आएंगे, वो पैसे मैं सप्लायर को पे करूंगा, उसके बाद जो है हम जो है अकाउंट को आगे लेकर चलेंगे फर्दर। मतलब कि 2 महीने के अंदर अंदर ये बंदा डिस्पैच करेगा ऑर्डर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ऑर्डर आया हुआ है, इसने डिस्पैच कैसे किया है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, अलग पेज पे जाता हूँ, तो मेरे सामने ये पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक पेज मैंने ओपन किया हुआ जिसके ऊपर इसके पैसे भी अमेजोन ने रिजर्व कर रखे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसके पैसे रिजर्व हैं। जब तक आपका ये डिलीवर बाय डेट जो है ना, ये अमेजोन ऑटो जनरेट करता है। अब 5 फरवरी 5 मार्च तक इसको अगर ये ऑर्डर डिस्पैच ना किया, ये कस्टमर तक ना पहुंचा, इसका अकाउंट उड़ जाएगा और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो अभी अमेजोन अकाउंट पे शो हो रही है। अभी वो रिजर्व में है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यार तरीकाकार ये नहीं है हाउसेस सेल करने का, तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले आप देखो कि जो प्रोडक्ट आपने लगाया है उसके ऊपर शिपिंग टाइम कितना दिया हुआ है आपने, स्टैंडर्ड टाइम क्या दिया हुआ है। आप बायर के साथ 3 दिन आपका ऑर्डर जो है ना वो पेंडिंग में पड़ा रहना चाहिए। बायर को पहले पक्का करो, कॉल करो उसको। और नए अकाउंट के ऊपर आप एकदम से प्रोडक्ट लगा के इतनी हैवी सेल ग्रैब नहीं कर सकते। पहले अकाउंट को स्मूथली चलाओ, 2 महीने 3 महीने उसके ऊपर सेल ग्रैब करो, लाइक 50K $60K की सेल ग्रैब करो। थोड़ा मैच्योर हो जाएगा उसके ऊपर, फिर एक हाउस सेल करो आप। आपको एक ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद फिर आपने 3 दिन उसको पेंडिंग रखना है। आपने फिर उसको कॉल करनी है, कस्टमर को ये फोन नंबर लिखा हुआ है, उसको कॉल करो, यार अगर आप इंटरेस्टेड हो, ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, मैं इसको अमेजोन के ऊपर कंफर्म कर रहा हूँ, 1 महीने का टाइम देता हूँ, 1 महीने में प्रोडक्ट आपके पास होगा। बस इतनी सी बात करके ऑर्डर कंफर्म कर दो। कंफर्म कैसे करना है, हम लोग एक ट्रैकिंग जनरेट करते हैं जो कि चाइना से हमें सप्लायर देता है। वो जो ट्रैकिंग है ना, ऑफिशियल ट्रैकिंग, वो आपने यहाँ पर आकर लगा देनी है। अगर नहीं है ट्रैकिंग तो यूएसपीएस की या फेडेक्स की एक ऑनलाइन ट्रैकिंग बाय कर लो, $5 या $10 में आपको मिलती है। उससे आपका अकाउंट सेफ हो जाता है। अब इस बंदे ने ट्रैकिंग कैसे दी हुई है, ये देखो ट्रैकिंग आईडी में लिखा हुआ है NA, नल, नील ट्रैकिंग है। ठीक है, कि ट्रैकिंग ना देकर उसने जो है ना वो ऑर्डर कंफर्म कर दिया है। अब उसको क्या चाहिए कि वो फेडेक्स की ट्रैकिंग बाय करे, यहाँ पर आके उसको डाल दे और कंफर्म कर दे। ठीक है, एक लेजिट वे में ऑर्डर डिस्पैच हो गया अमेजोन के ऊपर, लेकिन कस्टमर के साथ वो मैसेज पे बात करे। कैसे बात करेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अलग से सेलर सेंट्रल ओपन करता हूँ, बायर का मैसेज आया हुआ है, उसको हम लोग रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये एक भाई है इंडिया वाला, उसने बोला कि यार गाइड कर दो अकाउंट के ऊपर। तो मैं जो है यहाँ पर ये इसके ऊपर क्लिक करूंगा और 24 आवर्स में जो जो मैसेज आया हुआ मैं उनका रिप्लाई करूंगा। अब देखो मैसेज के ऊपर आपने कस्टमर को पक्का करना है कि मैसेज जैसे ही आप दोगे मैं उसको फौरन से फौरन रिप्लाई दूंगा। अब देखो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है वो, ये मेरे ख्याल मैक्सिकन लैंग्वेज है। अच्छा, इस यहाँ पर यही इसका मतलब आ रहा है कि आपने आप तक अभी तक डिस्पैच नहीं किया, कब आप डिस्पैच करोगे। ये आप गूगल पे जाके इसको कन्वर्ट कर लो कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है वो। ठीक है, तो ये वीडियो वो भाई भी देख रहा होगा। तो यार मैं आपको यहाँ पर राइट अवे बता रहा हूँ कि आपने जैसे ही ऑर्डर के ऊपर ट्रैकिंग दी, Amazon समझेगा कि आपने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया, राइट। लेकिन कस्टमर की तरफ से आपको कोई मैसेज या कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। आपने 1 महीने के अंदर अंदर उसको प्रोडक्ट उसका डिस्पैच करना है। उसको मैसेज पे लो, कॉल पे लो, उसको एग्री करो कि ये आपके घर पे ही, आपके जो स्टॉप है वहां पर ये पहुंच जाएगा। लेकिन आपने अमेजोन पे कोई मैसेज नहीं करना।
आपने कोई इस तरह का एक्शन नहीं लेना कि कॉन्टैक्ट सपोर्ट में जाओ या इस तरह से बात करो, अदरवाइज ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा अकाउंट के ऊपर और आपको भी नहीं मिलेगा और पीछे से मैं भी ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा। इस तरह से आपने कॉल पे बात करनी है और कस्टमर के साथ आपने इन कॉन्टैक्ट रहना है। अगर आप कस्टमर के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं रहते, उसका दिमाग फिर गया हो, वो किसी भी टाइम उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, पीछे से आपने 20% पेमेंट की हुई है सप्लायर को जो घर बना रहा है और 15 से 20 दिन में डिस्पैच करेगा, वो पेमेंट भी आपकी जाया, इधर से भी जाया। बड़ा सोच समझ के आपको स्टेप लेना पड़ता है। ऐसे ही मुंह उठा के आपने प्रोडक्ट लगा दिया, ऑर्डर आ गया और आपने बोला पहले मुझे बायर के पैसे आ जाएंगे अकाउंट में और उसके बाद मैं ये काम करूंगा। ये काम ऐसे नहीं होता। Amazon ने देखा कि आपने एक तो फेक ट्रैकिंग दी हुई है, दूसरा देखा कि अभी तक डिस्पैच नहीं किया, तीसरा ये देखा कि नया अकाउंट है, इतनी हैवी सेल आपने ग्रैब कर ली है, उसने पकड़ के पहले झटके में ही आपका अकाउंट अंडर रिव्यू में डाल दिया। अगर देखो यहाँ पर कि Amazon सेलर अकाउंट के ऊपर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये उसका जो टोटल सेल हो चुका है ना तकरीबन $18,000 के करीब है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, बाज लोग पता है क्या कर रहे हैं, जो लोग हाउसेस सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, उनके एक तो अकाउंट्स पुराने हैं और उनको तजर्बा है और वो कुछ स्टॉक उनके पास ऑलरेडी यूएसए में अवेलेबल है, कुछ स्टॉक उनका ऑन द वे है। ठीक है, मैं जिन लोगों की एग्जांपल दे रहा हूँ वो इसी तरह से काम करते हैं। अब एक हाउस है जो आपने वहां से डिस्पैच करवा लिया, 3 दिन हो गए, ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया, आपने वहां से डिस्पैच करवाना है, 15 20 या 25 दिन के अंदर अंदर ऑन द वे होगा। आप देखोगे जैसे आपने ट्रैकिंग दी है ना, यहाँ पर ट्रैकिंग देने के बाद जैसे ही आपकी डिलीवर बाय डेट आपकी खत्म होती है, ये 5 मार्च तक की डिलीवर बाय डेट है, 5 मार्च के बाद आपके पैसे यहाँ पर आपको शो होंगे फंड्स अवेलेबल में। रिक्वेस्ट पेमेंट करो, पैसे आपके 4 से 5 दिन में आपके अकाउंट में आ जाते हैं। और ये बायर के पैसे होते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं इसको एज अ ट्रिक भी यूज करते हैं, उनके अकाउंट चले जाते हैं अंडर रिव्यू में, सारी इन्वेस्टमेंट उनकी रिजर्व में चली जाती है। देखो यहाँ पर अकाउंट लेवल रिजर्व, सारे पैसे भी रिजर्व में है। जो फंड्स अवेलेबल में होंगे ना वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, यहाँ पर ये रिजर्व वाला जो है ना ये कैप्शन खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने लेजिट वे में किया होता है ना काम स्टार्ट, उनके पैसे यहाँ पर रिजर्व में नहीं जाते, जिनके फंड्स अवेलेबल में आते हैं यहाँ पर भी लिखा होता है और यहाँ पर भी लिखा होता है फंड्स अवेलेबल, रिक्वेस्ट पेमेंट करो, बैंक अकाउंट दो, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और आप जो बायर की पेमेंट है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका सेलर अकाउंट पुराना है, आपने पहले बड़े बड़े ऑर्डर आपने डिस्पैच कर रखे हैं, आपका अकाउंट ट्रस्टेड हो जाता है, रिव्यू में नहीं जाता। बस बेसिकली बात कहने का मतलब ये है, वो लोग जो बायर की पेमेंट इस्तेमाल करके अमेजोन पे हाउसेस सेल करना चाहते हैं, उनको एक ओल्ड अकाउंट चाहिए होगा जो अमेजोन पे ऑलरेडी हाई फाई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उनका अकाउंट अंडर रिव्यू में नहीं है। जिनका अकाउंट रिव्यू में चला गया है वो बायर की पेमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनका अकाउंट रिव्यू के अंदर नहीं है, अकाउंट अंडर रिव्यू नहीं गया, और उनके जो मतलब कि अब मैं आपको बताऊं, मैं अगर इस अकाउंट पे काम कर रहा हूँ, सपोज करो मुझे इसके ऊपर पहले से भी ड्रॉप शिपिंग के ऑर्डर्स आ रहे हैं और अब भी मैंने 2 हाउस लगाए, मेरे पास ऑर्डर्स आ गए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ जैसे डिलीवर बाय डेट खत्म होगी, मैं उससे पहले ट्रैकिंग दे दूंगा। मेरे पास सपोज करो पैसे नहीं है, कुछ पैसे हैं जो मैंने 10% 20% दे के ऑर्डर डिस्पैच करवा लिया चाइना से, बन रहा है अभी वहां पे। जैसे बन जाएगा 100% पेमेंट दूंगा, वो वहां से निकाल देगा चाइना पोर्ट से, यूएसए पोर्ट में मुझे मिल जाएगा। मैं कहता हूँ मेरे पास 20% पेमेंट है, अब $10,000 का हाउस है, सपोज करो $10,000 का हाउस है, मेरे पास कोई 2500 $3,000 जेब में होंगे तो ही ऑर्डर वहां पर प्लेस होगा। मैं कुछ पेमेंट उसको एडवांस में पे कर दूंगा, वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा और मैं देखूंगा ऑर्डर आया हुआ है, कब उसकी डिलीवर डेट खत्म हो रही है। डिलीवर डेट खत्म होने से पहले पहले ही जो शिपिंग डेट होगी ना, शिप बाय डेट को आपको ट्रैकिंग देनी है। अब 20 फेब आ रहा है, यहाँ पर 20 फेब तक आपको यहाँ पर ट्रैकिंग देनी है। ट्रैकिंग आपने दे दी, ट्रैकिंग देने के बाद जैसे ये डिलीवर बाय डेट खत्म होगी, आपका जो टोटल फंड है उसमें से पैसे आपके रिजर्व लेवल से निकल कर आपके फंड अवेलेबल में आ जाएंगे। जैसे फंड्स अवेलेबल में आएंगे, आपका अकाउंट अंडर रिव्यू में नहीं गया, आप फंड्स रिक्वेस्ट करके अमेजोन से फंड्स आप ले सकते हो। आपके फंड्स निकल आए, आप वो वाली पेमेंट जो है बायर की वो आप उसको दो, चाइनीज सप्लायर को जो बना रहा है, आपका हाउस जो है वो डिस्पैच होके यूएसए में आ जाएगा। ठीक है, ये है राइट अवे स्ट्रेटेजी कि अगर आप बायर की पेमेंट इस्तेमाल करना चाहते हो तो भाई आपका अकाउंट तगड़ा हो, अंडर रिव्यू में नहीं होना चाहिए, और आपने जो है पहले कोई हाई फाई सेल कर रखी हो अकाउंट के ऊपर, मेच्योर अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और काफी लोग जो टेम्पलेट लगाते हैं जिसके मतलब कि टेम्पलेट्स यूज करते हैं, शिपिंग टेम्पलेट्स यूज करते हैं
कि हाँ भाई हमारी जो डिलीवर बाय डेट है ये तकरीबन 5 दिन के अंदर अंदर जो है ना हो जाएगी। उनके अकाउंट्स भी रिस्क लेवल पे चले जाते हैं और जो पिछली यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी स्टक हो जाती है। पिछली जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्टक हो जाती है उनकी। तो इस तरह का हैवी रिस्क नहीं लेना आपने कि जो तारीख अमेजोन ने डिलीवर बाय की ऑटो यहाँ पर सिलेक्ट की है, आपने उसी के ऊपर फोकस रखना है। अगर आप खुद से टेम्पलेट छेड़ते हो, वहां पर जाके आप स्टैंडर्ड ऊपर नीचे करते हो, या आप वहां पर जाके एक जो सिनेरियो है टाइम का वो आप डाउन करते हो, डिक्रीज करते हो, तो उस केस में आपका जो पिछला मतलब कि 1 लाख 2 लाख की जितने भी आपके डॉलर्स अमेजोन पे आपको अवेलेबल शो में हो रहा होगा ना, वो भी आपका रिजर्व में चला जाएगा। मतलब ये है मेरा कहने का कि आप अगर अमेजोन पे हाउसेज सेल कर रहे हो या कोई बड़े हैवी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपका अकाउंट पुराना है, आपने थोड़ी सी मिस्टेक की, शिपिंग टेम्पलेट छेड़ा, या आपने अमेजोन की ऑटो डिलीवरी डेट जो है उसको चेंज करने की कोशिश की, तो रिस्क लेवल आपका बढ़ जाएगा। आपके पुराने पैसे भी रिजर्व में चले जाएंगे जस्ट एक ऑर्डर की वजह से। जो पेमेंट आपकी आ रही होगी वो भी स्टक हो जाएगी। ये सारे पंगे मैंने करके देखे हुए हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो इसी वजह से मैं आपको ये यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठा के देख लो हाउसेस की, आपको इस तरह से गाइड नहीं मिलेगी जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मैं डे बाय डे ग्रो करता हूँ, अपने आप को मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है। तो ये जितने भी है ये टेम्पलेट छेड़ के हमने भी देखा हुआ है, डिलीवर डेट को हमने भी मैनेज करके देखा हुआ है, लेकिन इससे सम टाइम तो आप कामयाब हो जाते हो कि बायर की। अब ये जो काम करते हैं ना बड़े लेवल पे, जिनके पास बड़े अकाउंट्स होते हैं, जिनकी रेटिंग 5 स्टार होती है और 100% पॉजिटिव फीडबैक होता है ना, अमेजोन का ट्रस्ट लेवल होता है उनके ऊपर कि ये किसी भी बायर के पेमेंट जो है ना, अगर उसको फंड रिक्वेस्ट फंड करके विदड्रा करते हैं तो ये 2 नंबरी नहीं करेंगी। क्योंकि अब कितना पैसा आप निकाल लोगे विदड्रा करके, मैक्सिमम $10,000, मैक्सिमम $20,000। उन अकाउंट्स के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है, हैवी इन्वेस्टमेंट, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है कि अगर आप मैं आपको कहूँ ना कि फंड्स अवेलेबल में आपका $10,000 जो ऑर्डर आपका आया वो आप निकालना चाहते हो, तो उसके पीछे तकरीबन 50 से 60 हज़ार डॉलर अमेजोन अपने रिजर्व के लिए जो है ना वो ऐड करके रखता है कि अगर किसी भी टाइम इसका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो मुझे लॉस ना हो, मैं इसके पैसे से वो लॉस रिकवर करूं। समझ आई मेरी बात? तो कभी भी आपने विदाउट प्रोफेशनल वे को यूज किए हुए आपने काम नहीं करना। हमेशा आपने, इजी तो है बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट लगाया ऑर्डर आ गया, लेकिन पहले सप्लायर पक्का करो। चाइना में जाओ अलीबाबा पे, वहां पे जाके सप्लायर पक्का करो, उसको बोलो कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी मैं पेमेंट आपको कर रहा हूँ, ऑर्डर ले लो, पहले ले लो ऑर्डर, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अकाउंट अच्छा हो, पुराना हो, तगड़ा हो, उसके ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं आपको, एक ऑर्डर लो, तो उसकी जो ट्रैकिंग है वो आप फेडेक्स से आप ऑफिशियली बाय करो, $5 या $10 में मिल जाती है। मैं खुद अगर आपको अपना पोर्टल दिखाऊं ना यहाँ पर, तो भाई मैं तकरीबन दिन में 20-20 हज़ार ट्रैकिंग जनरेट करता हूँ, मतलब कि अपने ऑर्डर्स के लिए जो लेबल्स मैं बनाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट रुकिएगा।